ये आपके पंचायत के लोग कह दिए कि मुकेश जी वहीं पर भवन बनाइए। हाँ, ये सब बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बननी चाहिए। ये धरहरा कला के सीमाना में यानी सामने है और सामने उसी का हक में है, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लॉट खाली था, बंजर था, बिल्कुल प्लॉट बंजर था। आज हमारे बाप दादा चचा जितना भी है ना, कुर्सी कई कुर्सी से सब बंजर है, गड्ढा है, कभी खेती नहीं हुआ है। उस वो तो परवाना भी कैंसिल कर देना चाहिए था। तो धरहरा कला में जो धरहरा कलम बन रहा है कि खुर्द में बन रहा है? खुर्द में बन रहा है। जो पैक्स भवन बनवा रहे हैं मुकेश जी, वहीं बनना चाहिए जी, वहीं बनना चाहिए। वहाँ काहे बनना चाहिए? वहाँ जी है कि सरकारी ज़मीन है। और आपके यहाँ सरकारी ज़मीन नहीं है? जी, और जगह है लेकिन वैसा ज़मीन नहीं है। और जगह है लेकिन वैसा ज़मीन नहीं है। पैक्स भवन कहाँ बनना चाहिए? जो बन रहा है सर, गरीब के ज़मीन में। हाँ, जो ना जो बन रहा है वो सरकारी जमीन, गरीब की जमीन नहीं है। जमीन नहीं है, शेष बची हुई है। शेष बची है जी, मतलब सरकार जितना दिया है उसके अलावा बचा हुआ है। 2 एकड़ का जो है जमाबंदी है, बाकी से 67 जमीन। तो आपको लगता है कि बाकी राजनीतिक हो रहा है? जी जी, है ना, ऐसा जी, है? बिल्कुल राजनीतिक हो रहा है। तो पैक्स भवन कहाँ बनना चाहिए, जरा आप लोग बताइए। चाचा, कहाँ बनना चाहिए पैक्स भवन? इधर आइए। बनेगा उसी जगह जो बन रहा है, जहाँ बन रहा है वही बनेगा। तो वहाँ तो लोग बोल रहे हैं कि ये मुकेश जी कब्जा करना चाह रहे हैं जबरदस्ती, और आप भी वही बतिया बोल रहे हैं। जबरदस्ती कैसे करेगा कब्जा मुकेश जी? जो जमीन रहती जमीन नहीं ना है। अच्छा, ऐसा बात है। हाँ। तो जिनको पर जितना परवाना मिला उसके अलावा और जमीन है उसमें बन रहा है, आपका ऐसा कहना है? हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए देखिए, आप सबों को पता है कि हर सिक्का का 2 पहलू होता है। 2 पहलू होता है, एक दिखता है और एक दूसरा ढका हुआ रहता है। तो आप लोग ने धरहरा कला पंचायत के एक सिक्का का पहला पहलू देखे, दूसरा आज यहाँ देखने को मिलेगा कि जनता क्या चाहती है। क्या चाहते हैं चाचा? पैक्स भवन कहाँ बनना चाहिए? वहाँ तो कहना है कि 2 एकड़ 67 जमीन है, समझ गए ना? तो 67 जमीन बनेगा, उसमें परवाना में नहीं बन रहा है जमीन। अच्छा, मतलब ये जो भरमकता फैला दी गई है कि पूरे जो परवाना में रद्द करवा दे रहे हैं सीओ साहब। नहीं, गलत, ये सब गलत, वो गलत बात है। गलत है। बाकी के जो शेष जमीन है उसमें बन रहा है। हम लोग को तो बेचा यही बोली है ना, फेक सदस्य यही बोल रहा है कि 2 एकड़ 67 जमीन है। 1 एकड़ 1 एकड़ 2 एकड़ जिसमें 67 इसमें बनाना चाह रहे हैं। मतलब आपके उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पैक्स अध्यक्ष कह रहे हैं कि आपके पास जितना कागजात है उसमें हम लोग दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं। नहीं, है ना, यही कहना है? जी जी। और जो जिसका कागज नहीं है उसमें हम बनाना चाहते हैं। जी जी हैं? जी, यही बात ना है? जी हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर वहाँ नहीं बनाएंगे तो आप लोग अपना जमीन कोई दे पाएंगे? अगर मान ले जाए वहाँ नहीं बनने दिया तो आप लोग कोई अपना जमीन दीजिएगा? अवसर रहेगा तब नहीं देंगे भाई, अभी है नहीं, फिलहाल नहीं है तो कहाँ से नहीं देगा तब, है ना? क्या कहते हैं चाचा? हाँ, वहाँ पर सब चीज की सुविधा है। हाँ। रोड के जगह है और सरकारी जमीन जो उसको बनल है अति परवाना उसको छोड़ के जगह है, तो इसलिए उस पर ही सब कुछ दे रहा हूँ। मुकेश जी जो है पैक्स अध्यक्ष, उन पर आरोप लग रहा है कि वो दबंगई से बनवा रहे हैं। नहीं, तब गलत बात है, तो जांच करके गए कि ये है। हाँ, हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना है कि हम लोग जो किसान हैं, तो हम लोग पास 20 बीघा 10 बीघा जमीन नहीं है कि हम पैक्स गोदाम में दे सकते हैं। हम लोग को 2 बीघा 1 बीघा 1.5 बीघा जमीन है, 3 बीघा 4 बीघा ऐसा किसान के इतना तक है, तो वो पैक्स गोदाम में कहाँ दे सकता है? और उसका 5 बेटा है, तो इधर देख के बोलिए। हाँ, उसको 5 लड़का है। हाँ। तो पैक्स गोदाम बनाने के लिए कहाँ से जमीन दे सकता है? हाँ। लेकिन जहाँ बन रहा है वो पंचायतों को बीच है, बिहार सरकार है, धरहरा खुर्द धरहरा कला के बॉर्डर पर बन रहा है। वो जगह अच्छा है, हम लोग को मैंने 7 गांव पंचायतें पड़ता है, वो बीच में है, उस लायक रोड का साइड है। तो सुनिए ना, तो आपके जो पैक्स अध्यक्ष हैं वो क्या बोले हैं आपको? पैक्स अध्यक्ष बोले हैं कि कुछ नहीं, हमको बोले हैं वो बना रहा है बेचारा कि हम आप लोग का गोदाम का दिक्कत है, धान हम लोग 15 दिन 10 दिन खरियान में रखते हैं, तो हम लोग शिकायत किए, तो बोला ठीक है हम गोदाम बनाने का काम करवाते हैं। तो जमीन एक व्यक्ति का वहाँ पर, यही ना, या फिर 2 व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ पूरा गाँव उठ के चला गया था क्योंकि दबंगई करते हैं, ऐसा आरोप नहीं, वो गलत बात है, वो गलत बात है। वो कहा कि आप बहला फुसला, सुनिए ना, बहला फुसला के जनता को, अपने गांव वाला को कि हम लोग का बिहार सरकार है, चल के बोलिए कि नहीं ये दमनगिरी से लूटना चाहता है, लेकिन वैसा बात नहीं है। बहलाए फुसलाए? ये दरोगी यादव है, मुन्नी यादव है, वहाँ का शोभी यादव, जो छोटका दर्रा के 2-4 को ज्यादा वैसा है। ये धरहरा वर्सेस धरहरा चल रहा है जी, ना जी। एक वो धरहरा के नेता है, एक ये धरहरा के नेता है। अच्छा, हाँ, तो मान लिया कि मुखिया हो या उप मुखिया हो, लगता है कि बड़ा विकास कर रहा है, अच्छा। ताकि हमको राजनीति में छवि खराब हो जाए।
इसलिए वो इनको परेशानी करना चाहता है कि होगा कुछ नहीं उससे। हाँ। हाँ, जनता साथ है तो मुकेश आप लोग पैक्स अध्यक्ष मुकेश जी के साथ में हैं। जी, पूरे जनता हम लोग साथ जहाँ मुकेश यादव बनवाना चाह रहे हैं वो जगह सही है, सही है, वहीं पे पैक्स भवन बनना चाहिए, वहीं पर बनना चाहिए। और वहाँ पर पहले से और बिल्डिंग नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा तो उसके लिए हम लोग सब साथ एक पूरे पंचायत के मतदातागण साथ होकर और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और वहाँ पंचायत पैक्स भवन बनेगा तो बनेगा। तो जैसे विरोध में गए थे ब्लॉक तक, आप लोग सपोर्ट में कहाँ तक जाइएगा? हम लोग जहाँ तक जिला तक जाएंगे। मुकेश जी जहाँ पैक्स अध्यक्ष महोदय जहाँ तक कहेंगे कि हम की पूरी पंचायत के मतदाता गणों को हम लोग आप सबों को सपोर्ट चाहिए, हम लोग जिला क्या पूरे बिहार लेवल तक जाएंगे। चलिए, तो हम थे अभी धरहरा कला पंचायत के एक मैटर को जानने के लिए आए थे। जो मैटर ये था कि पैक्स भवन नहीं बनने दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ से हमने जैसे कहा कि हर सिक्का का दो पहलू होता है, एक दिखता है एक नहीं दिखता है। यहाँ से सामने बात ये निकल कर आई कि जो 2 एकड़ 67 डिसमिल जो ज़मीन है उसमें से 2 एकड़ का करंट रसीद कट रहा है, जिसमें से नहीं बनाना चाहते हैं। बाकी के जो शेष ज़मीन है उसमें पैक्स भवन बनाना चाहते हैं। यही बात सच्चाई है, नहीं? जी, जी। लेकिन लोगों ने ये अफवाह उड़ा दिया है कि पूरे ज़मीन को कब्जा करना चाह रहे हैं लोग, पूरे ज़मीन में पैक्स भवन बनाना चाह रहे हैं, जिसी को लेकर धरना दिया गया था। ये आप लोगों का ऐसा मानना है जी। लेकिन जब सच्चाई बात यह है कि शेष ज़मीन में बन रहा है। जो बिहार सरकार की भूमि जो कई वर्षों से बंजर चलते आ रहा है, हम लोगों ना, हमारी उम्र ज़्यादा नहीं है, 25 वर्ष है। हमने तो शायद 15 साल के बाद मैंने धरहरा कला आना जाना हमने शुरू किया। उस समय से हमने देखते आ रहा है कि उस जमीन पूर्ण रूप से वो खाली था और उस पर कोई विशेष रूप से काम नहीं होते आ रहा है। ये तो कोई जोतते कोड़ते हमने आज तक नहीं देखा। मैं चाहता हूं कि अभी भी जो भूमि बिहार सरकार की खाली है उस पर पंचायती राज में जो सरकार की तरफ से जो योजना आते हैं वह बनना चाहिए। चाहे जमीन आपका ही क्यों ना रहे। हम चाहते हैं कि वहाँ अगर नहीं बनेगा, वहाँ नहीं बनेगा तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि मेरा मुख्यालय है। अब मेरा मुख्यालय धरहरा कला लड़ा जब तक नहीं होगा, अगर वैसा स्थिति आवे, गरीब के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है। उनके पास जितना का कागज है उतना उनको छोड़ दिया जा रहा है, जितना का कागज नहीं है उतना में बनाया जाएगा। चलिए, तो क्या समझते हैं? बोलना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहते हैं? वो गरीब हो या अमीर हो, जनता को चाहिए विकास। और हम तो ये कहेंगे सीओ साहब से, जितने भी अधिकारी आगे हैं, अगर वो जमीन फरमाना क्या है, फुलझड़ी फरमाना है तो रद्द भी होना चाहिए पूरे, चाहे उसमें 2 आदमी हो या 4 आदमी हो, उससे मतलब नहीं है। और गरीब और अमीर कोई भी नहीं है, देखे तो सब गरीब है, नहीं तो सब अमीर है, सब अपना कमाता है अपना खाता है। इसलिए हम तो मांग करेंगे कि जो अगर वो गलत है तो उसको रद्द ही किया जाए, ताकि कुछ अगला फंड आए तो उसमें बने। और दूसरी बात, एक मिनट, चलिए, तो क्या समझते हैं धरहरा कला पंचायत के बारे में? जो लोग आप जानते होंगे इस मैटर को, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें सच्चाई किनके पास ज़्यादा दिखती है। इसी के साथ जय हिंद।